हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंट्रोल कंपोनेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि कंट्रोल कंपोनेंट क्या होते हैं। कंट्रोल कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं यूजर के जिसमें यूजर के फॉर्म का जो इनपुट होता है उसका रियल टाइम एक्सेस हमारे पास होता है। हमारे पास इन द सेंस हमारे प्रोग्राम के पास उसका रियल टाइम एक्सेस और रियल टाइम कंट्रोल होता है। सो इस कंट्रोल कंपोनेंट को समझने के लिए हम एक सिंपल एंड सोबर एग्जांपल का यूज करेंगे। एक यूज केस हम लेते हैं यहाँ पर। आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि जो आप फॉर्म को सबमिट करते हो किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर या किसी फॉर्म को फिलअप करते हो, तो जब भी आप अपना नेम लिखते हो, सपोज आपने अपना नेम लिखा राज, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल लेटर में राज। जबकि आपने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया है तब भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, हम इस ही सिनारियो को मिमिक करेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ कंट्रोल कंपोनेंट वर्क्स एंड व्हेन यू कैन यूज कंट्रोल कंपोनेंट। ये एक रियल टाइम सिनारियो है, तो आपको ये एक दिमाग में आइडिया भी आएगा कि आपको कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है और कंट्रोल कंपोनेंट को किस सिनारियो में यूज करना चाहिए। देखिए हमारे पास एक ये सिनारियो है, तो हम इस सिनारियो को सॉल्व करने के लिए कंट्रोल कंपोनेंट का कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं। देखिए, और उसके अंदर एक इनपुट ले लेते हैं और ये इनपुट, इसका टाइप हम ले लेते हैं नेम, इसका टाइप हम ले लेते हैं सॉरी टेक्स्ट, इसका प्लेस होल्डर इसमें ऐड कर लेते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। और अब देखिए, अब मुझे ये इनपुट है यहाँ पर, मैं इस इनपुट की जो स्टेट है वो स्टेट को कंट्रोल करना चाहता हूँ। जैसे ही यूजर एक एक कैरेक्टर को प्रेस करे, वैसे तो स्टेट को कंट्रोल करने के लिए हमको पता है कि अपने पास है स्टेट, मतलब लोकल वेरिएबल को, लोकल स्टेट को सेव करने के लिए हमारे पास यूज स्टेट का यूज कर सकते हैं। इसमें मैं लिख सकता हूँ नेम, सेट नेम, ये एक सेट फंक्शन है, और हम यहाँ पर यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे जिसमें इनिशियल वैल्यू इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, राइट। और इसके अंदर आपको यहाँ पर इस इनपुट के जो वैल्यू है उसके अंदर हमको यहाँ पर नेम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं कभी कुछ नेम को लिखता हूँ, सपोज राज, देखिए तो मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अभी एम्प्टी स्ट्रिंग में कंट्रोल है, और मैं जैसे ही लिख रहा हूँ तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग में अपडेट कर दे रहा है। तो हमको क्या हेल्प लेना पड़ेगी, हमको इसके सेटर मेथड की हेल्प लेना पड़ेगी इसको अपडेट करने के लिए। तो एक एक कैरेक्टर की कंट्रोल हमारे पास होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल नेम चेंज। ओके, ये जो कि इवेंट लेने वाला है। और देखिए, उस इस हैंडल नेम चेंज को हम कॉल कब करेंगे, यहाँ से हम एक फंक्शन पास करते हैं, या एक लिसनर ऑन चेंज लिसनर तब कॉल होगा जब यूजर इस इनपुट में एक एक की को प्रेस करेगा, तब ये कॉल होगा। तो तब ये जब कॉल हो तो कौन सा फंक्शन कॉल करे, हैंडल नेम चेंज, ये फंक्शन कॉल करे। और इसके अंदर हम यहाँ पर इवेंट ले रहे हैं, तो इवेंट डॉट टारगेट, मतलब हमारा टारगेट कौन सा है, ये इनपुट, और उसके अंदर जो वैल्यू है उसको हमको चाहिए। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देखिए, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम सेट नेम के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट। देखिए, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर राज लिखा, देखिए राज शर्मा। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एज सुन एज यूजर प्रेसेस RAGJNSH, ऐसे सिंगल सिंगल कैरेक्टर प्रेस करे तो वो ऑटोमेटिकली इट शुड कन्वर्ट इनटू अपर केस विदाउट इनेबलिंग कैप्स लॉक। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास हर एक कैरेक्टर का कंट्रोल इसके अंदर आ रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर। तो हम यहाँ पर एक मेथड यूज कर सकते हैं, टू अपर केस, जावास्क्रिप्ट की है, और इसको सेव कर देते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने रिफ्रेश किया, और जैसे ही मैं यहाँ पर राज लिखूंगा, देखिए तो यहाँ पर ये मुझे एक एरर दे रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाई इट इज गिविंग एरर, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत लिखी है। देखिए, अब एस ऐड कर दिया था मैंने, स्पेलिंग सही कर दिया, रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा राज, देखिए राज शर्मा। तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे पास जो मैं आई एम इंसर्टिंग अ स्मॉल लेटर, बट ऑटोमेटिकली इट इज कन्वर्टिंग इनटू कैपिटल लेटर। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंट्रोल्ड कंपोनेंट। सो इसी कंट्रोल कंपोनेंट के मैकेनिज्म के थ्रू आप अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। यदि आपको रियल टाइम पर कोई डिसीजन लेना है, या आपको फॉर्म वैलिडेट करना रियल टाइम पर ही, मतलब ऐसा नहीं हो कि जब यूजर सबमिट करे और उसको फिर एरर आए उसके बाद कि आपने ईमेल गलत डाला है, आपने अपर केस में नेम नहीं डाला है। ये जो भी आप वैलिडेशन लगा सकते हो कि आपने पासवर्ड को
लेंथ आपकी 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है। यदि आप इसको एकदम रियल टाइम पे ही कैच करना चाहते हो, एकदम रियल टाइम पर ही इसको स्टॉप करना चाहते हो, तो हम यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट मतलब फॉर्म को कंट्रोल कंपोनेंट की तरह बना सकते हैं और इसमें हम अच्छी तरीके से फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हो। तो दैट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये थोड़ा सा एडवांस होगा, लेकिन आप फोकस कीजिए तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिनेरियो एक और लेते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से इसमें और क्लियर हो जाएंगे कि आप कंट्रोल कंपोनेंट के साथ कैसा वो बिहेव कर सकते हैं, कैसा वर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं यहाँ पर एक ईमेल कंपोनेंट बनाता हूँ, ईमेल ईमेल इनपुट, जिसमें ईमेल इनपुट डॉट जेस आर एफ सी ई। देखिए अब हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है ईमेल इनपुट, ओके, कैपिटल आई करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको रीनेम कर देते हैं। देखिए कैपिटल कॉम। तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही यूज़र ईमेल को प्रेस करे तो हमें उसका ईमेल वैलिडेशन चेक करना है कि ये प्रॉपर ईमेल है कि नहीं। तो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक वैलिडेशन होगा, लेकिन हम इसके थ्रू कंट्रोल कंपोनेंट को सीखना चाहते हैं और आपको एक ये भी क्लियर हो जाएंगे कंट्रोल कंपोनेंट कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं फिर से, जिसमें इनपुट लेंगे और इनपुट के अंदर चेक करेंगे कि वैलिड ईमेल है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका टाइप जो रहेगा ईमेल रहेगा, और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर, इंटर योर ईमेल। उसके बाद यहाँ पर आप फिर से ईमेल लिख सकते हो, कॉमा सेट ईमेल यूज़ स्टेट, और इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग से। और यहाँ पर अभी हमें ईमेल को इंटर करवाना है, तो यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे हम ईमेल, क्योंकि ये कंट्रोल कंपोनेंट बना रहे हैं हम, इसलिए वैल्यू लिखना ज़रूरी है। ऑन चेंज फंक्शन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हैंडल ईमेल चेंज, ठीक है। तो ये फंक्शन को हम यहाँ पर बनाएंगे, कंट्रोल सेट कॉन्स्ट, और यहाँ पर इवेंट को कैप्चर करेंगे। फिर से यहाँ पर हम कॉन्स्ट यहाँ पर वैल्यू लेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें एक एक कैरेक्टर हम यहाँ हमारे पास आने वाला है वैल्यू के अंदर, और हम सिंपल क्या कर रहे हैं अभी सेट ईमेल के अंदर वैल्यू को सेट सेट कर दे रहे हैं। परफेक्ट। तो ये अभी तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। परफेक्ट। सो ईमेल इनपुट ये लिया हमने। ओके, पब्लिक फाइल्स आउटसाइड एसआरसी डायरेक्टरी रिट्रीव imports outside. Okay, oh, I think I have created over here. को पब्लिक में बना दिया था, पब्लिक फोल्डर में, बट यू शुड नॉट क्रिएट, यू शुड ऑलवेज क्रिएट योर कंपोनेंट इनटू एसआरसी। तो ईमेल क्या मेरे पास यहाँ पर आ गया, और मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो इट्स नॉट वर्किंग। app.js, तो हमारे पास नेम आ गया और ईमेल आ गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ईमेल जो कंपोनेंट था, ईमेल वाला जो हम इनपुट कंपोनेंट बना रहे हैं जो कि एक कंट्रोल कंपोनेंट, ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया ऐप के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल में, यहाँ पर अगर इसको ऐड करूँ, यहाँ पर सपोज राज, और यहाँ पर लिखूँ राज, देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है। तो व्हाट इज़ द एरर वी आर गेटिंग, ई डॉट टारगेट, आई थिंक आई हैव मिस स्पेल्ड टारगेट राज @gmail.com। अब यहाँ पर मैं एक वैलिडेशन चेक करना चाहता हूँ, जैसे ही यूज़र इनपुट प्रेस करे तो यहाँ पर एक एरर मैसेज दिख जाए यदि उसने एट द रेट को ऐड नहीं किया है अपने ईमेल के अंदर। तो हम ये एक सिनारियो को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे ही इनपुट आ रहा है, एक एक कैरेक्टर को चेक करें कि उसके अंदर इनपुट एट द रेट वेरी कैरेक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एरर को लेते हैं और सेट एरर, एक सेटर मेथड ऐड करते हैं, और यहाँ पर क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर, इस स्टेट के अंदर हम एरर को ऐड करने वाले हैं। परफेक्ट। और यहाँ पर चेक करेंगे कि जो इफ यदि इनपुट वैल्यू के अंदर इंक्लूड्स एट द रेट नहीं है, यदि नहीं है इसके अंदर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट एरर, एरर को सेट कर सकते हैं कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस
ओके, यदि ऐसा है तो अदरवाइज आप क्या करेंगे, सेट एरर के अंदर ये कंडीशनल हम रेंडर कर रहे हैं, हम एम्प्टी एरर को सेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस एरर को यहीं पर यूज़र को दिखा देंगे कि यदि वो गलत ईमेल प्रेस कर रहा है तो वो यहीं पर एरर को देख ले। तो एरर लेकिन जो होना चाहिए वो कंडीशनल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब एरर के अंदर ऑब्जेक्ट हो, मतलब एरर के अंदर वैलिड स्ट्रिंग हो, तभी ये कंपोनेंट रेंडर हो, मतलब जो पैराग्राफ कंपोनेंट है वो पैराग्राफ एलिमेंट है वो रेंडर हो, और उसके अंदर स्टाइल ऐड कर देते हैं छोटी सी कि इसमें इसका जो कलर होना चाहिए वो रेड दिखाए। देखिए, तो यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप कि जैसे ही यूज़र इनपुट चेंज, हैंडल इनपुट चेंज में सपोज उसने प्रेस किया आर, तो आर चेक करेगा और इसमें सेट ईमेल में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हमको दिखेगा इनपुट के अंदर। लेकिन ये जो अभी ईमेल है वो वैलिड नहीं है, तो उस केस में हमको इनवैलिड ईमेल एड्रेस दिखाएंगे, और ये तब तक दिखाएंगे जब तक कि हम एट द रेट इसमें ऐड नहीं कर देते। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल कंपोनेंट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंट्रोल कंपोनेंट। तो आप इस कंट्रोल कंपोनेंट की हेल्प से किस तरीके से रन टाइम पर एकदम इंस्टेंट वैलिडेशन को ऐड कर सकते हैं, तो यहीं पर हम वही देखने वाले थे। अब सपोज यूजर का एक फॉर्म खुला, यहाँ पर उसने अपना नेम ऐड किया राज शर्मा, और यहाँ पर उसको ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो देखिए, जैसे मैंने आर प्रेस किया, इनवैलिड ईमेल बता रहा है क्योंकि इसमें मुझे एट द रेट चाहिए, राज एट द रेट। जैसे मैंने एट द रेट प्रेस किया, यहाँ से हमारा जो एरर है वो यहाँ से डिसअपियर हो गया। सो यही इसकी देख सकते हैं कि आप इसकी हेल्प से, हम कंट्रोल कंपोनेंट की हेल्प से कितनी अच्छी तरीके से एरर को हैंडल कर सकते हैं, यूज़र के जो इनपुट है उसको रियल टाइम पर हैंडल कर सकते हैं। तो यही इसका क्रक्स है कि आपको कंट्रोल कंपोनेंट कब कब यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो जब भी आपको यूज़र के इनपुट पर इंस्टेंट डिसीजन लेना है, या आपको फॉर्म के अंदर वैलिडेशन करना है, या आपको इनपुट को अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, या आपको ट्रांसफॉर्म करना है आपका डेटा को, यानी इनपुट अगर आपका वैल्यूज नंबर आ रही है और वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रही है, और उसको आपको जैसे ही यूज़र प्रेस कर रहा है तो उसको इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म करना है इनटू इंटीजर वैल्यू। तो उस केस में, मतलब जब भी आपको यूज़र के इनपुट के साथ इंस्टेंट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है या उसके साथ वैलिडेशन करना है, तो अब आप कंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।